एडीए वाले भी थोड़ा सा गया है, वो मौलवी साहब जो है वो लड़ी लगा रहे हैं, मुझे धमकियाँ दे रहे हैं। आपको भी? हाँ। अच्छा, तो उसके बाद जो है उन्होंने ये पानी पी लेंगे। फिर नहीं तो एक उसमें साल से मुझे बातचीत करने के बाद सब सही हुआ है तो आया हूँ। नहीं मतलब आपकी प्रॉपर्टी कहाँ पर है आपकी? आप माशाल्लाह बुजुर्ग हैं, आप क्यों रो रहे हैं? आप जज्बाती ना हो। पानी थोड़ा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आपने जो क्लिप देखा, ये शहरी मोहम्मद अशरफ है जो कि मोटरसाइकिल मैकेनिक है और ये 10 साल से तकरीबन अदालतों के चक्कर काटते हैं, बल्कि 13 साल से। और इनका ये कहना है कि इनको चूंकि लगता है कि अब अदालत से इंसाफ मिलने वाला नहीं है, तो लिहाजा ये केस उन्होंने वापस ले लिया। इनका केस क्या था, मुकम्मल जो वीडियो है वो क्लिप भी आपको मैं बहुत जल्दी दिखाता हूँ, और जिसमें खुद बताएंगे कि इनके प्लाट के ऊपर किस तरह कब्जा हुआ, किसने कब्जा किया, और उसके बाद फिर इनको अदालत से मायूसी किस तरह हुई। लेकिन क्योंकि अदालती माहौल था, अदालत के अंदर जो माहौल था, वहां पर रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं होती, तो जो कुछ मैंने देखा सबसे पहले मैं वो आपको बताता हूँ। उसके बाद फिर इनकी जो क्लिप जो कि इनकी इजाजत से ही मैं पब्लिक कर रहा हूँ, वो आपको मुकम्मल दिखाता हूँ। देखिए, इनका जैसे ही केस कॉल हुआ और रोस्टम पर आए, और उसके बाद फिर इन्होंने कहा जैसा मैं केस वापस लेता हूँ, और एकदम इनका ये अल्फाज बोलते ही जी भर आया। और जैसे नदीम अख्तर साहब और जैसे अब्दुल रहमान साहब ने हैरान होते हुए इनकी तरफ देखा कि क्यों आप केस वापस लेते हैं। तो इन्होंने कहा कि हमें इंसाफ की तवक्को नहीं है, हमें नहीं लगता कि हमें अदालत से इंसाफ मिलेगा, तो लिहाजा ये केस मैं वापस लेना चाहता हूँ। तो अदालत में जज साहब ने, नदीम अख्तर साहब ने, जस्टिस जो अब्दुल रहमान साहब ने, उन्होंने फाइल को देखा, और फाइल देखने के बाद उन्होंने जायजा लिया, और उसके बाद फिर उन्होंने रिमार्क्स में कहा कि आपकी फाइल देख के भी लगता है ये केस आप गलत जगह लेके आए हैं, आपका इस तरह केस बनता नहीं था। तो इन मोहम्मद अशरफ साहब ने अदालत को कहा कि देखिए जी, मुझे वकीलों ने जिस तरह गाइड किया, मैंने तो उसी तरह ये माल बरामद किया। अब मुझे नहीं पता था कि ये केस इस अदालत का बनता है या कहीं किसी और अदालत का बनता है, लेकिन वकीलों ने मुझसे पैसे भी खाए, मुझे धमकाया भी, और मेरा केस भी सही से नहीं फाइट किया। और उसके बाद फिर मैं खुद फालिज का मरीज हूँ, तवील अरसे के बाद मैं खुद अदालत आया हूँ, और मुझे नहीं पता कि अब मेरे आगे साथ मेरी जाकर क्या होगा, तो लिहाजा मैं चाहता हूँ कि मेरा केस वापस लिया जाए। तो ये इनके रिमार्क से ये फिर जी भर आया और रोने लगे अदालत के अंदर। और शरीफ दायरे एक मर्द रो रहा हो भरी अदालत में, तो बड़ी एक अजीब गरीब सी सूरत हाल होती है। काफी सख्त तारी हो गया, और सब जो अदालत में सरकारी वकील भी थे, और उसके बाद अदालती अमला भी था, और साइलिन भी थे, तो वो एकदम हैरान रह गए कि एक बुजुर्ग आदमी जो कि बारिश है देखने में बड़े सुलझे समझदार लग रहे हैं, लेकिन जाहिर है इतनी अजियत में होंगे, तकलीफ में होंगे, जब भी वो इस किस्म के इजहार के साथ के मुझे लगता है कि अदालत से मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैं अपना केस वापस लेता हूँ। तो जैसा आपने उनकी फाइल देखी और उनका केस शनाख्ती कार्ड देखने के बाद कि हाँ ये वही शख्स है जिनका ये केस है, अदालत ने वो केस दरखास्त वापस लेने के ऊपर निपटा दिया कि ये केस खुद वापस ले रहे, अदालत में इनका केस निपटा दिया। अब मैंने इनसे जो बातचीत की, इनसे पूछा कि मसला क्या है, माजरा क्या है। ये कहते हैं जी, मैं मोटरसाइकिल मैकेनिक हूँ, और मैंने 2000 में मैंने सेक्टर 5A में 333 गज का प्लाट लिया था। आपको पता है कि आज से 23 साल पहले जो न्यू कराची या नॉर्थ कराची के जो इलाके थे सरजामी के आसपास के, तो वहाँ की सूरत हाल किस तरह की थी, जंगल था और इतनी आबादी भी नहीं थी। तो बहरहाल इन्होंने उस वक्त प्लाट दिया, और कुछ ही अर्से के बाद जो इनकी प्लाट के ऊपर इनका ये कहना है, इनकी तरफ से इल्जाम ऐड किया गया है कि जामा मस्जिद अकबरी के नाम से, अकबरी जामा मस्जिद के नाम से नॉर्थ कराची में उन्होंने इनके प्लाट पे ही कब्जा कर लिया। यानी कि कुछ मस्जिद का हिस्सा था, और उसके बाद फिर जो बकिया इनका कार्नर का प्लाट था उसके ऊपर मस्जिद वाले ने कब्जा कर लिया। और उसके बाद फिर जब मैंने केस किया कि मुझे ये जगह वापस देनी चाहिए, दे दी है, तो हमें कहा कि 7 दिन जो है वो रुक जाओ, 7 दिन में जो है वो फैसला कर लेंगे। तो मैं जब 7 दिन रुका, तो 7 दिन के बाद उन्होंने क्या किया कि मेरे खिलाफ उल्टा केस कर दिया, और मस्जिद नबवी का हवाला दिया गया, और कहा गया कि देखें जी, मस्जिद नबवी की जब तोसी हुई थी, तो उसके बाद फिर जिन जिन उनको जमीनें थी उनको पैसा अदा किया गया, और उसके बाद फिर वो मस्जिद नबवी की अहाते में शामिल कर लिया गया। तो लिहाजा मुझे इस तरह फंसाया गया। और उसके बाद फिर जैसे मुशीर आलम साहब जो कि साबिक चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के, उनकी अदालत में केस चलता रहा, और उसके बाद फिर ये केस निमट गया, यानी कि केडीए के खिलाफ केस कर दिया। अब ये कहते हैं कि देखिए जी, केडीए को चाहिए था कि अगर ये प्लाट वो खाली नहीं करा सकते, जिस तरह प्राइवेट और भी प्लाट हम कई रिपोर्ट करते हैं, तो उसके बाद फिर ये गवर्नमेंट को मुतबादिल प्लाट देना पड़ता है उस साइल को, उस शहरी को जिनके प्लाट की लीज होती है, जिसने रकम अदा की होती है, और वो प्लाट मुतबादिल के तौर पर अदालतों से भी रजू करके हासिल करते हैं। लेकिन केडीए ने ना प्लाट दिया, और ना ही इनको मुतबादिल पैसा दिया गया, ना ही रकम दी गई, और ये तंग आके मायूस होकर
बाहर भी आके धुतकारे भर भर के रोते रहे। और आप मुकम्मल वीडियो देखें तो आप खुद हैरान होंगे। मैंने इनका नंबर भी लिया, तो मैं भी आपसे भी वीडियो के जरिए ये अपील कर रहा हूँ कि हमारे उलमा किराम भी देखेंगे ये वीडियो, हमारे मुअज़्ज़िज़ लोग, हमारे शहरी, और इस वीडियो का हमें वायरल भी करना है, फैलाना भी, ताकि उस मस्जिद तक भी बात पहुंचे। मोहम्मद अशरफ साहब का मैंने नंबर भी लिया, बाहर भी बैठ के रो रहे थे, पानी पी रहे थे, तस्लीयां दे रहे थे, लेकिन मायूस होकर अदालत से जा रहे थे। तो ये मसले को हल करना चाहिए इज्तिमाई तौर पर। एक बुजुर्ग आदमी जिसने मेहनत मजदूरी करके ये प्लाट हासिल किया और मस्जिद उसके ऊपर बना ली गई, वो भी कब्जा करके मुबैना तौर पर, तो ये कितना बड़ा जुल्म है, कितनी बड़ी ज्यादती है। उन हमारे उलमा किराम को भी सोचना चाहिए और इस मामले को देखना चाहिए। बहरहाल ये मजीद आप मुकम्मल वीडियो देखें, वो अपनी सारी तफसीलात जो आप सबके सामने रख रहे हैं, आप भी हैरान हो जाएंगे। वही करा वो जिन्हें पैसे निकाले अच्छा नहीं तो एक साल से मुझे 5-6 के बाद सब सही हुआ है तो आया हूँ। नहीं मतलब आपकी प्रॉपर्टी कहाँ पर है आपकी? अब माशाल्लाह बुजुर्ग हैं, आप क्यों रो रहे हैं? आप जज्बाती ना हो, पानी थोड़ा एरिया वाले भी तोड़ सकते हैं। वो मौलवी साहब जो है वो तड़ी लगा रहे हैं, मुझे रुपया दे रहे हैं। आपको भी? हाँ। अच्छा, तो उसके बाद जो है उन्होंने ये पानी पी लेंगे। फिर मस्जिद हम एक हफ्ते में छोड़ देंगे आप? नहीं है, छोड़ने देंगे बड़ा मैं भेज दूँगा, ठीक है तुम ले लो, अच्छा, जो भी देना दे दो। ये किस जगह पे है प्लाट? ये नार्थ कराची, उस प्लाट नंबर वगैरह कोई याद है? मस्जिद का नाम वगैरह? जामा मस्जिद, अकबरी जामा मस्जिद, सेक्टर कौन सा है? 5M, प्लाट नंबर नहीं है? और नंबर B1 ST 18/1। आपका नाम क्या था? मोहम्मद अशरफ। सही। मतलब 9 साल से आप इसी तरह अदालतों में धक्के खा रहे हैं? 2010 से धक्के। मतलब यहाँ से इंसाफ नहीं मिला। अब अगर कुछ मस्जिद वाले दे देंगे तो ठीक है, वरना आप मायूस हो गए, केस वापस ले लिया आपने। यही कितना लेंथी प्लाट कितना बड़ा था? 333 गज, 933, 333 333। ऑनर का है। जब बाउंड्री वॉल लगा रहे थे ने मतलब तो मैंने एप्लीकेशन थाने में भी लगाई, SP को KD पे भी लगाई, किसी ने नहीं रोका। सही। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि ठीक है हम पैसे दे दें, तो मैं 1 हफ्ते का टाइम मांगा। 1 हफ्ते बाद हाई कोर्ट में केस कर दिया उन्होंने KD के खिलाफ। अच्छा, KD ने केस लड़ा, मुशीर आलम की अदालत में चला। उन्होंने भी कोई रिमार्क सही नहीं दिया, बस वो मस्जिद नबवी हवाला दिया कि खरीद के बनाई गई थी, और KD के ऊपर तुम देखो। अब KD की थी, हम दे नहीं, खाली नहीं करा सकते, भाई नहीं करा सकते तो आप मुझे दूसरा दे दो। असल तो आपने KD से ख़रीदा था ना? जी, तो देखें, अगर मतलब थोड़ा सोच के, वैसे अगर आपको रिलीफ मिलेगा तो ये वाला ऑप्शन जज साहब ने आपको बेहतर दिया कि सिविल सूट फाइल करेंगे आप KD के खिलाफ, मस्जिद को पार्टी ज़रूर बनाएंगे। KD अक्सर जैसे केसेस आते हैं कि अगर वो जिसको प्लाट उसने अब दिया, वकील ने यही मुझे कहा था कि KD के खिलाफ केस करो। उन्होंने क्या केस किया मुझे नहीं पता। हाँ। वो तो जब एक दफ़ा डेट लगी 5 साल बाद, तो जज ने उनको कहा रिकास्टेड होगी। तो बोले रिकास्टेड यहाँ क्यों है, KD जाओ। तो मैंने रिकास्टेड तो हो गई है। जी, तो बोला आपके वकील ने केस ही गलत बनाया। जी जी, उसके बाद फिर डेट ही लगी, मेरी तबीयत ख़राब हुई, मैं आता नहीं था, मुझे पार्टिसिपेट हो गया। सही। और सब करेंगे, लेकिन ये आपकी इजाज़त से हम खबर चलाएंगे ये कि देखें अदालत से 9-10 साल से मायूस होकर केस वापस लिया, ये हम चलाएंगे, ठीक है। लेकिन अब इतना जज्बाती ना हो। देखें, वक्त गुजर जाता है, ज़िंदगी है, आपको पता है कि ये हमारा सिस्टम ऐसा है, इसी में रहना है, इसी में गुजारना है। तो आप रहते भी उसी एरिया में? तो दूसरे जब मुझे ये बात होती थी, दूसरे वकील से मैंने बात की, तो उसने कहा ठीक है मैं केस जमा करा दूँ, ये केस गलत है। उसने मुझसे पैसे लिए, केस जमा कराया, पैसे खा गया। उसके बाद कह रहा कि ले सकते हो ले लो। उसमें यही क्या, उनका नाम क्या था? उसका था वो फर्रुख शेख। मतलब एक ने पैसे खाए, उसके बाद वो केस फाइट नहीं किया, दूसरे ने ये कहा कि करूँगा, उसने सही नहीं किया, उसने भी पैसे ले लिए, उसके बाद फिर केस उसने भी मेरा केस जो शुरू में जमा कराया था वो वही साहब का उन्होंने मेरी बड़ी मदद की। अच्छा, वही साहब ने मुझसे पैसे नहीं लिए थे, केस जमा कराया, तारीखों पर आते थे। भाई मतलब जो डेट रखती नहीं वही थी, साहब जो गाड़ी वाले थे जिनकी डेथ हो गई थी, इतनी डेट की है। एक वकील साहब की डेथ हो गई थी, वही नाम। सैयद अब्दुल वहीद नाम है उनका। हाँ, उन्हें मेरी सैयद अब्दुल वहीद साहब की डेथ हो गई थी जो। अच्छा, डेथ हो गई, मुझे नहीं वो पता। काले से थे ना? काले से हाँ, आप? उनकी काफ़ी 2-3 साल पहले डेथ अच्छा, मुझे नहीं पता, मैं काफ़ी देर अर्से मिला नहीं। डेथ हो गई। ये 2019 में ही मेरे घर में, या 20 में डेथ हुई। नहीं वो कोई और है। अच्छा, कि मैं
2 साल पहले मिला था। हाँ ये 2 3 साल ही हो गए उनकी डेथ हुई।